हेलो बच्चे लोग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। बोल रहे हैं ना आपस में, राम राम बोलो। हाँ, राम राम का मतलब मैंने बताया था। राम। राम में कितने अक्षर होते? तीन, र, आ, म। और मराठी अल्फ़ाबेट में र का नंबर है 27। और आ का नंबर है 2। और म का नंबर है 25। टोटल हो गई 54। और दो बार बोले तो 54 + 54, 108। और अपनी जो दादा दादी माला फेरते रोज, सुबह नहा धो के भगवान के सामने बैठ के, एक माला में कितने मनी रहते हैं? 108। तो एक माला फेरता, कोई दो फेरता, कोई 11 फेरता, जैसा भी समय है। तो एक बार माला फेरे तो 108 मणि घूमते अपने हाथ में से। तो कितना पुण्य मिलता। इसलिए तुम दो बार राम राम बोले तो एक माला फेरने का पुण्य मिलेगा, है ध्यान में। इसलिए राम राम बोलना, या फिर जय श्री राम बोलो, राधे कृष्ण बोलो, कुछ भी बोलो। अपने हिंदू लोग है नो, अपना ही नाम लेना। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ऐसा नहीं बोलना। तुम इंग्लिश स्कूल में भी जा रहे होंगे तो अपने घर की भी संस्कृति संभालना है। तो ये कहानी का, आज की कहानी का नंबर है 103। और कहानी का नाम है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ध्यान में। तो एक राजा रहता। अब राजा तो रोज शिकार को जाता, मालूम है तुमको, घोड़े पे बैठ के। उसको कुछ न कुछ तो शिकार करे बगैर उसको चैन नहीं पड़ता, जीव को उसको खुशी नहीं होती। शाम को खाना नहीं जाता उसको। तो एक दिन क्या हो गया, शिकार तो नहीं मिली। और राजा के पाव को कुछ तो खेत में का वो अनाज का जो ऊपर का काट लेते और नीचे रहते ना वो, और वो सूखने के बाद बहुत तेज रहते। तो उसकी मार लग गई अंगूठे को, खून आने लग गया। पट्टी बांधने को भी कोई जंगल में कपड़ा नहीं, अपनी दस्ती बांधा थोड़ा सा निकाल के, और घर पे आ गया। वैद्य को बुलाया, वैद्य आया। वैद्य ने देखा, अरे बोले जख्म तो बहुत गहरी है, बोले अंदर तक हो गई है। और तुमने कुछ भी नहीं लगाया, इसलिए उसके अंदर वायरस घुस गए। और वायरस घुस गए तो अब वो बुखार आएंगी, सर्दी होंगी, खांसी होंगी, पेट दुखेगा, और पाँव में जख्म अच्छी नहीं होंगी। अब तो बोले इसको काटना पड़ेगा, नहीं काटे तो पूरे पाँव में वायरल हो जाएगा, पाँव भी काटना पड़ सकता कल। तो राजा घबरा गया। ठीक है बोले, भाई चलो, कहाँ जाना है? वो जो काटने वाला, अंगूठा काटने वाला जिसके पास धार धार शस्त्र रहते, और फिर उसको मलहम लगा के दवा दे के बांध के रख देता तो खून नहीं बहता, उसके पास ले गए। उसने उसको थोड़ा इधर उधर बातों में लगाया और खट बोल के अंगूठा काट दिया। थोड़ा रोया, पानी आया, राजा में रहा तो क्या होता। जख्म होने के बाद, मार लगने के बाद, खून आने के बाद आंखों में तो पानी आता ही है। तो कुछ नहीं होगा बोले राजा साहब, थोड़ी देर के लिए चुन चुन होंगी, अभी एक 8 दिन में जख्म खत्म हो जाएंगे। तो अब 8 दिन शिकार को जाना नहीं हुआ। तो उसका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा। प्रधानमंत्री राजा को मिलने को गया, और जोखम हो गई, बोले मेरा अंगूठा टूट गया। राजा उसको बोलता, प्रधानमंत्री बोलता है, राजा साहब क्यों घबराते? भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। जो होता है दुनिया में वो अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोलता, क्या पागल आदमी है? मेरा अंगूठा टूट गया, उसको काटना पड़ा, और ये बोलता जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो गुस्सा आता राजा को, सिपाहियों को बुलाता, ये प्रधानमंत्री को जेल में डाल दो। जेल में डाल देते उसको, उसका गुनाह कुछ भी नहीं है। उसने कुछ नहीं किया राजा को, सिर्फ क्या बताया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इतना बोलने पे गुस्सा आ गया, उसको जेल में डाल दिया। अब बोलता, अब कैसा लग रहा है तेरे को?
बोले राजा साहब जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आपने मुझे जेल में डाल दिया, मैं आपके विरुद्ध बोला, आपका आपको दुख हुआ, आपके एब्सेंस में आपके सिपाही लोग मुझे मार देते थे, अब जेल में डाल दिया तो मैं सुरक्षित हूँ, 2 टाइम खाना पीना मिल रहा, भगवान का नाम लेते बैठूंगा या कोई किताब पढ़ूंगा या एक आधी किताब लिखूंगा, मेरा तो अच्छा ही होता है। आपने जेल में डाला, जो होता है वो अच्छा ही होता है दुनिया में। अब तो राजा आश्चर्यचकित हो गया, कमाल है बोले ये आदमी की, ये आदमी के घन चक्कर है, जेल में भी सुरक्षित है और बोलता मैं अच्छे के लिए ही होता है। चलो ठीक है बोले। अब 8 दिन के बाद अंगूठा अच्छा हो गया, फिर राजा का शौक उमड़ आया, चलो बोले शिकार करने को। अब क्या अलग रास्ते को जाएंगे, अलग जंगल में जाएंगे, कुछ न कुछ तो सुअर की शिकार मिलेंगी, खरगोश की मिलेंगी, हिरन की मिलेंगी, कुछ न कुछ तो शिकार, शेर की भी मिल सकती। तो गया, बहुत देर तक शिकार ढूंढते 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 अंधेरा होते आ गया, रास्ता भटक गया, घने जंगल में चले। अब क्या करे, अब तो प्रधानमंत्री भी नहीं है साथ में, नहीं तो वो रास्ता बताता बहुत बार। तो थोड़ा आगे गया तो वहाँ जो आदिवासी लोग रहते बहुत पिछड़े, जिनको पढ़ना नहीं आता, समझता नहीं, कुछ भी खाते और आदमियों को मारते लूटते, उसको कच्चा मांस भी खाते, उनको कुछ नहीं, पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। तो ये राजा को देखो, अरे राजा का पोशाक कितना अच्छा है, गहने कितने अंग पे है, सोने का मुकुट है। तो वो जो आदिवासी लोगों का जो सरदार था, उसको बोलते हैं 7-8 आदिवासी लोगों को ले जाओ, पकड़ लाओ बोले उसको, आज अच्छा शिकार मिल गया, अपन होम हवन यत्न कर रहे हैं देवी के लिए, तो देवी अपने को प्रसन्न हो जाएंगी और उसको बलि दे देंगे अपन। तो क्या होता, उसको पकड़ के लाते। अब उनको क्या मालूम ये राजा है, पहना होगा कपड़े अच्छा, सेठ धनी होगा, जंगल में जा रहा होगा कहाँ, पकड़ लिए उसको, बांध दिए रस्सी से। अब राजा को भी समझ में नहीं आ रहा, इसकी भाषा उसको नहीं समझती, उसकी भाषा इसको नहीं समझ रही। एक सिपाहियों के हाथ में तलवार है, भाला है, फरसा है, अलग अलग प्रकार के हथियार। राजा को लगा अरे बाप रे, ये मुझे मारने वाले के, पर कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ पांव सब बांध दिए। अब वो सारे लोग अपनी उनकी आदिवासी भाषा में मंत्र तंत्र बोलने लग गए। एक हो गया, दो हो गया, 3 मंत्र हो गए, 4 हो गए, हर एक मंत्र के बाद उसको उसके बाजू बाजू घूम रहे, देवी के फोटो के आजू बाजू घूम रहे, तालियां बजा रहे, नाच रहे, हंस रहे। तो उसको लगा अब 11 मंत्र बोले कि अपने को मारेंगा सरदार इनका। तो 11वें मंत्र के समय में एक सिपाही का वो राजा के हाथ की तरफ ध्यान जाता, अरे बोले इसको इसको तो अंगूठा नहीं है। तो 11वीं चक्कर करते करते वो सरदार जी को बोलता, सरदार जी माफ करना, एक बात बोलूं मैं, बताओ। बोले ऐसा नहीं है, अपने को तो अच्छे आदमी की बलि देना है, अच्छे आदमी की बलि देंगे तो देवी प्रसन्न होंगी, और ऐसे जिसका हाथ नहीं पाव नहीं, ऐसे आदमी की बलि दिए तो उल्टी देवी प्रसन्न होने के बजाय देवी का कोप हो जाएगा, गांव में महामारी फैलेंगी, सारे लोग मरने लगेंगे, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मारो मत मारो मत। सरदार जी ने देखा तो सच्ची बात है, उसने उसको शाबाशी दिया, किसको, सिपाही को। अच्छा शाबाशी दिया, बोला अच्छा हो गया, बोले अपन इसको मारते थे तो देवी अपने पे कितनी कोप हो जाता था, देवी का महामारी फैलती थी, श्राप देता था वो, देवी श्राप दे देती थी। अब वो कैसा तो भी जान बचा के घर को आ गया। घर को आया, रानी को बोला, रानी बोली अरे वाह अच्छा हो गया, बोले जान बच गई, आप हमेशा प्रधानमंत्री को ले जाते जाओ साथ में। राजा बोलता प्रधानमंत्री को तो मैंने जेल में डाल दिया। तो सारी कहानी बोलता, जो भी वो बोलता जो होता वो अच्छे के लिए होता। अब मैं उसको प्रधानमंत्री को मिलूंगा जाकर। जेल के दरवाजे खुल गए, उसके सामने खड़े रहा। राजा बोला क्या प्रधानमंत्री, कैसा चल रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो राजा उसको कहानी सुना रहे, देखो बोले मैंने बोला था ना राजा साहब, जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। आपका अंगूठा अच्छा रहता था, आज आपको बलि दे जाता, आपके प्राण चले जाते थे।
और अंगूठा टूटा हुआ एक सिपाही के ध्यान में आ गया तो आपकी जान बच गई, क्योंकि बलि अच्छे आदमी की देते। जानवर रहो, आदमी रहो, कोई भी रहो, पूरा पूरे पार्ट्स उसके होना बॉडी के, तो देवी प्रसन्न होती। और नहीं तो देवी का कोप होके सब तरफ महामारी फैल जाती। अरे सच्ची बोला, बोले तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा, बोले तेरा क्या अच्छा हो गया? अरे मैं तो सुरक्षित हूँ, बोले। आपको वैसा बोलने से सिपाही, कोई ना कोई सिपाही मेरे को गुस्से में आके मार देता था, मैं तो कितना सुरक्षित हूँ। और दूसरी सुरक्षित की बात यह है, यदि मैं तुम्हारे साथ आज शिकारी को आता था तो तुमको तो पहले बांध दिए, तुमको मारने वाले थे वो, तुमको छोड़ दिए अंगूठा नहीं है बोलकर, मुझे पकड़ लेते थे, मुझे मार देते थे, मेरी जान चले जाती थी, मेरे पत्नी बच्चे भूखे मर जाते थे। इसलिए जो होता है अच्छा ही होता है, ये ध्यान में रखो। भगवान सबके लिए करता है अच्छा। कभी अपने को मार लो गई, कभी गिर गए, कभी कहाँ जाना है देर हो गई, कभी बस फेल हो गई, अपन भगवान को नाम रखते, भगवान ने आज मेरे पीछे ही पड़े हैं भगवान, मेरा बुरा करने का ही सोच रहा है, ऐसा बोलते हैं अपन मन में, गाली भी देते कभी कभी। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए कभी दुखी नहीं रहना। ये तुम पढ़ाई नहीं करे, एग्जाम में मार्क कम आ गए, तुम बोलते भगवान कैसा है, मैं इतना लिखा लेकिन मार्क कम आए। अरे तुम पढ़े ही नहीं तो क्या है, तो लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इस पर से कहानी सीख क्या मिलेगी? जैसा भी रखो, भगवान अच्छा रखता है, समझ के खुश रहो और सदा प्रसन्न रहो। आया ध्यान में? कितनी अच्छी कहानी है ना? अरे वाह।